अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब के। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं स्पंज केक सिखा रही हूँ जो मैं प्रोफेशनल तरीके से बनाती हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं आसानी से लेकर आई हूँ स्पंज केक, वो भी घर के रेगुलर स्पून से। मैं ना मेजरमेंट स्पून यूज़ करूँगी, ना मेजरमेंट कप्स यूज़ करूँगी, ना मेजरमेंट स्केल यूज़ करूँगी। मैं ओनली टेबल स्पून यूज़ करूँगी। जो घर के रेगुलर स्पून्स होते हैं जिससे हम राइस खाते हैं उसको मैं यूज़ करूँगी। और जो कप्स हैं मैं उससे भी नहीं बनाऊंगी। अक्सर लोग कप से बनाते हैं और उनका साइज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, उनका स्पंज नहीं बनता। तो आज आपके लिए आसानी के लिए मैं सिर्फ स्पून से लेकर आई। तो मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। आपको अच्छा, मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत टिप्स देने वाली हूँ स्पंज केक के लिए। ख़ास तौर पर यहाँ है टीस्पून और टेबल स्पून। टीस्पून वो होता है जिससे हम मीठा खाते हैं और टेबल स्पून वो होता है जिससे हम राइस खाते हैं। ये साइज़ सब के घरों में एक ही साइज़ का टेबल स्पून होता है। मैं कप से नहीं बताऊंगी इसलिए कि कप्स का साइज़ थोड़ा सा किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा कप्स होता है, इस वजह से मैं कप्स नहीं बताऊंगी। यहाँ मैं ले रही हूँ भरकर 8 चम्मच मैदा। मैदा भरकर क्यों ले रही हूँ 8 चम्मच? रीज़न ये है कि मैदे का जो वेट होता है, वज़न होता है, वो बिल्कुल लाइट होता है, तो इसलिए हम भरकर लेंगे 8 चम्मच। ये 4 अंडे का मेजरमेंट है। 4 अंडे का 8 चम्मच आपने भरकर मैदा लेना है और इसको छानना ज़रूरी है। पहले आप इसको छान लें। और अब मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून, जो कि मैंने आपको टीस्पून दिखाया था। मैं अब वो बेकिंग पाउडर लूँगी। इसको भी मैं लेवल लूँगी। लेवल किस तरह से लिया जाता है, ये ऊपर का आपने फिंगर से हटाना है, इसको लेवल कहते हैं। जो नीचे का रह जाता है ये लेवल होता है। इसको भी छानना है, इनमें लम्प्स नहीं रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। उसके बाद मैं लूँगी कैस्टर शुगर। अब इन दोनों को मिक्स करूँगी। अच्छा, कैस्टर शुगर और आइसिंग शुगर में क्या फ़र्क है? आइसिंग शुगर आप घर में नहीं बना सकते। आइसिंग शुगर आपने अक्सर देखा होगा, डब्बे मिल जाते हैं तैयार, वो इस्तेमाल होती है। आइसिंग शुगर क्रीम में इस्तेमाल होती है। और जो कैस्टर शुगर है उस वो क्या कहलाती है? घर की जो नॉर्मल चीनी होती है उसको हम ग्राइंड करते हैं, वो कैस्टर शुगर कहलाती है। अच्छा, ग्राइंड आपको फ़ाइन ग्राइंड करना है। यहाँ देखें, मैं कैस्टर शुगर ले रही हूँ, ये भी लेवल ले रही हूँ। और जब भर रही हूँ तो उंगली की मदद से इसको ऊपर का हटा रही हूँ, तो ये लेवल हो रहा है। ये भी 8 टेबल स्पून लूँगी मैं। ये स्पंज आपके लिए बहुत आसानी से आप खुद भी घर में बना सकते हैं। मेरी वो बहनें जो फ़र्स्ट टाइम घर में बनाना चाह रही हैं, ये मैं खुद अपने प्रोफेशनल तरीके से मैं यही बनाती हूँ। इसी रेसिपी से मैं स्पंज बनाती हूँ, जिससे आपने अक्सर देखा होगा पाइनएप्पल स्पंज होता है, पाइनएप्पल केक होता है, वो सिंपल वनीला स्पंज यही होता है। अच्छा, कैस्टर शुगर इसलिए मैं लेवल लूँगी कि इसका जो वज़न होता है वो ज़्यादा भारी होता है, तो इसलिए हमें लेवल लेना चाहिए। यहाँ देखें, कैस्टर शुगर फिर भी मैं बता रही हूँ कि इस तरह लेवल होता है और मैदा भरकर होता है। यहाँ मेरे पास है पेन। अच्छा, पेन मेरे पास हैं जो 8 बाय 8 भी हैं, 7 बाय 7 भी हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर किसी के पास 8 बाय 8 का है तो 8 बाय 8 में बना सकते हैं, या किसी के पास 6 बाय 6 का है तो 6 में भी बना सकते हैं, दोनों में आधा आधा करके। तो मैं 6 बाय 6 में बनाऊँगी। उसके बाद मैं इन दोनों को ग्रीस कर लूँगी सिंपल ऑयल से, जो घर का रेगुलर ऑयल होता है उससे मैं सिंपल ब्रशिंग कर लूँगी। अच्छा, एक टिप्स ये है कि आपने जिस मोल्ड में भी बनाना है उसको आपने बिल्कुल ड्राई करना है टिश्यू पेपर से, या कोई भी आपका कपड़ा हो, आपने उससे साफ़ कर लेना है। रीज़न ये कि जब हम स्पंज बनाते हैं ज़रा सा भी ड्रॉप होता है, उसकी वजह से ये बिल्कुल बैठ जाता है। यहाँ मैंने सफ़ेदी और अंडे की जर्दी को मैंने अलग अलग कर लिया था। अभी मैं सफ़ेदी को बीट कर रही हूँ, इतना बीट करूँगी कि ये जब हम बीटर से उठाएंगे और नीचे इसका पैन करेंगे तो ये गिरेगा नहीं। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सफ़ेदी स्टिफ़ हो गई है, मतलब कि हार्ड हो गई है, तो हमें छोड़ देना है। और यहाँ मैं अब जर्दी को वो कर रही हूँ, बीट कर रही हूँ। जर्दी का कलर येलो से
बिल्कुल थोड़ा-सा लाइट कलर हो जाएगा, जर्दी को रखना है साइड पर। और अब मैं डालूँगी कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर को बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके डालिएगा और साइड से डालिएगा, एकदम से बीच में मत डालिएगा, वरना आपका स्पंज जो बैटर है वो बैठ जाएगा। यहाँ देखिए मैं कैस्टर शुगर को फैला रही हूँ और हल्के हाथ से बीट करती रहूँगी। ये थोड़ी छोटी-छोटी टिप्स हैं जो आप नोट डाउन कर लें डायरी में या नोटबुक में, तो आप नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, आपको ज़रूर याद रह जाएगा। यहाँ मैं अब जर्दी डाल रही हूँ, जर्दी को भी बिल्कुल साइड पर डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और बीटर भी चलाया हुआ है। जब आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आपका बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा, और आप कहीं भी जाओ तो आपको ना मेजरमेंट स्पून की ज़रूरत है, ना स्केल की ज़रूरत है, ना कप्स की ज़रूरत होगी। आप रेगुलर स्पून से भी आराम से ये स्पंज बना सकते हैं। यहाँ मेरे पास देखें बीटर है, तो मैं बीटर में, मेरे पास बड़ा बीटर भी है जिससे मैं डो वगैरह बनाती हूँ, वो भी है। लेकिन मैं आपको मशवरा नहीं दूँगी कि आप जूसर में बनाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग काम करना पड़ता है, तो वो आपका जूसर ख़राब भी हो सकता है। यहाँ मैं चंद कतरे वनीला एसेंस डालूँगी, चंद कतरे डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना जो बैटर है वो कड़वा हो जाएगा। अगर आपने पाइनएप्पल का एसेंस डालना है, पाइनएप्पल केक बनाना है, तो आपने पाइनएप्पल का एसेंस डालना है, चॉकलेट का एसेंस डालना है, ये आप पर डिपेंड करता है। आप ये प्रोसेस देखने वाला है जो कि मैदा है मेरे पास। अच्छा, मैदे को मैंने किस तरह से डाला है, फैला कर डाला है, और बिल्कुल हल्के हाथ से क्लॉकवाइज आपको स्पंज में डालना, बैटर में डालना है, बिल्कुल क्लॉकवाइज। हार्ड बिल्कुल नहीं करिएगा, जल्दी जल्दी स्पून मत चलाइएगा, वरना आपका बैटर, आपका जो केक है, स्पंज है, वो हार्ड हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा। अच्छा, मैं जब बैटर बनाती हूँ ये वाला, तो मैं हाथ से मिक्स करती हूँ, और प्रोफेशनल भी हाथ से मिक्स करते हैं। यहाँ देखें, एक काटा है मैंने, फिर मैंने मिक्स किया है हल्के हाथ से, फिर काटा है, फिर मिक्स किया है। इसी तरह सारा मैं मिक्सचर डालूँगी, हल्के हल्के हाथ से घुमाना है। फिर मैं बता रही हूँ, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, बिल्कुल क्लॉकवाइज, जो घड़ी की क्लॉक होती है, आपने उसको देखा होगा, बिल्कुल स्लो स्लो घूम रही इस तरह से, और एक ही एंगल से घुमाना है, या राइट या लेफ़्ट, बट एक ही एंगल से होगा। अच्छा, आप ये स्पंज 8x8 या 7x7 पैन में भी बना सकते हैं। मैंने 2 जो छोटे पैन थे, मैं इसलिए उसमें बना रही हूँ कि अगर किसी के पास छोटे पैन हो तो आपने आधे आधे करके उसमें बना लेना है। इसको बनाने के बाद आपने बैटर को आपने दोनों पैन्स में डालना है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप बेकिंग का काम करें, आपने या पतीले में बनाना है तो पतीला पहले से ही गर्म कर लें, या ओवन में बनाना है तो ओवन पहले से गर्म कर लें। 200 पर ओवन गर्म होगा और पतीला फुल आंच पर होगा, फिर उसके बाद आपने मीडियम आंच रखनी है। यहाँ देखिए, मैं हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ और सिर्फ फिंगर चला रही हूँ, पूरा हाथ डिप नहीं कर रही। अब दोनों पैन्स में मैं डाल दूँगी आधा आधा। ओवन में रख दिया है मैंने, और 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 200 पर मैं ओवन चला रही हूँ। मैं 1 घंटा पहले ओवन चला लेती हूँ जब मुझे बेकिंग करनी होती है। यहाँ मेरे केक्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं।
अच्छा, बार-बार ओवन खोलना नहीं है या पतीले का ढक्कन नहीं खोलना, स्पंज बैठने का रीज़न भी ये होता है। और हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई भी स्पंज बनाएं तो पहले एक्साइटेड के चक्कर में आपने फ़ौरन नहीं निकालना, पहले बिल्कुल इसको ठंडा कर लेना है। जब आप हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल ये ठंडा होगा, उसके बाद आपने निकालना है। यहाँ एजेस जब केक छोड़ने लगे तो इट्स मीन कि ये बिल्कुल तैयार है। यहाँ हो गया है केक बिल्कुल तैयार, अभी भी थोड़ा सा गर्म था तो मैंने इसको कूल डाउन करने के लिए रख दिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।